ये थोड़े से निकाले हैं चावल, तो पानी मैंने चढ़ा दिया है। शहज़ादा हमारा खेल रहा है, खिलौने बाहर लेकर आ गया, बाहर लाइट जलाई तो मेरे साथ बैठा हुआ है। मेरी जो सिटी स्किन की रिपोर्ट है वो आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। आज सुबह को मैंने ट्यूशन नहीं भेजा और कल भी नहीं भेजा था, उसकी छुट्टी थी क्योंकि उसकी टीचर को हुआ है टाइफाइड बुखार, उसकी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। तो उसको ट्यूशन का वर्क भी मैं घर पे करवा रही हूँ। वैसे तो उसको घर में पढ़ाती हूँ मैं, और ट्यूशन का काम भी मैंने घर पे ही करवाया है उसको। और मेरे भतीजे भी नहीं गए स्कूल, वो दूसरा भतीजा, आज एक भतीजे को लेकर आई हूँ, दूसरे छोटे वाले को नहीं लेकर आई। वो चीज़ों की तोड़ फोड़ बहुत करता है, तो सुबहान रोता है, कहता है मुझे और सुबहान चाहिए और सुबहान चाहिए। तो उस वजह से एक को साथ लेकर आती हूँ ताकि वो उसके साथ खेले और मुझे तंग ना करे। रोता है ना, वो अकेला होता है ना, इस वजह से। तो कभी कभी मैं उसको साथ ले जाती हूँ सुबहान के कहने पे, तो वो खेल लेते हैं दोनों मिलके। फिर जब शाम में खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, फिर मैं जब जाती हूँ अम्मी की तरफ तो उसको छोड़ देती हूँ भाभी के घर। तो बाकी जो 2 दिन से 3 दिन से मैं व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। जो मेरी सिटी स्कैन और MRI की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है, तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, बताऊँगी। पहले मैं बैक कैमरा करके दिखा देती हूँ कि मेरा शहज़ादा बेटा क्या कर रहा है। मैंने पूरे घर की सफाई कर दी थी, झाड़ू लगाया, पोछे लगाए, और मेरे बेटे ने और भतीजे ने मिलके क्या हाल किया हुआ है कमरे का। देखें बिस्तर का क्या हाल किया हुआ है, सारे खिलौने इन्होंने बिखेर दिए हैं। मैं थोड़ी देर बस नहाने गई थी तो इन्होंने क्या काम कर दिया है। सुबहान इधर देखें, इधर तो देखें। अस्सलाम वालेकुम तो बोले। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हूँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा ठीक रखे और अल्लाह ताला आपके नसीब अच्छे करे, आमीन आमीन। और ये यहाँ पे अपने खिलौनों के साथ खेल रहा है। मैं बना रही थी खाना, कल नहीं 2 दिन पहले मैंने बनाया अरबी और चिकन। तो आज सुबहान की फरमाइश है, उसे दाल चावल खाने हैं, और मेरे भतीजे की भी फरमाइश है। मेरे भतीजे को दाल चावल पसंद है ज़्यादा, तो दाल मैंने चूल्हे पर चढ़ा दी है। मैं इसको जल्दी से पीस के रख देती हूँ, और जब दाल अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर इसको तड़का लगा लेंगे सफ़ेद ज़ीरे का और लहसुन का। तो उसके बाद मैं बनाऊंगी चावल, थोड़े से चावल, 1 गिलास, छोटा गिलास जो है ना वो उबाल लेंगे, हम तीनों मिलके खा लेंगे। फिर इसको मैं छोड़ कर आऊँगी छोटे को। सुबहान वापस आ जाए, सीढ़ियों की तरफ ना जाएं, गिर जाएंगे, इधर वापस आ जाए दोनों, इधर आके खेलें सैन में। पूरा फर्श मैंने इनको धो दिया है, तो इन्होंने फिर से ये कचरा कहाँ से आ रहा है हुज़ैफ़ा? ये भी मैंने सारा झाड़ू लगाया था ये। अच्छा, बाहर किसी ने आग लगाई है ना, तो इस वजह से वो सारा कचरा उड़ के आ रहा है। अभी मैंने फ़र्श धोया है। जब तक हमारी दाल गलेगी, दाल को थोड़ा सा टाइम है, जब दाल गल जाएगी तो फिर उसको बाद में तड़का लगाऊंगी। तब तक मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉग कंप्लीट कर लेती हूँ। बच्चे खेल रहे हैं तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया है, तो मैंने सोचा मैं व्लॉग कंप्लीट कर लूँ और आप लोगों को अपडेट कर दूँ कि मेरी रिपोर्ट्स में क्या आया है। 25 तारीख को मैं गई थी, जो मेरे सिटी स्कैन हुआ था, तो उसकी रिपोर्ट्स मुझे 1 हफ़्ते बाद लेनी थी, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया क्योंकि मेरी तबीयत सेट नहीं थी, साथ साथ मुझे बुखार हो रहा है बहुत ज़्यादा। 2 दिन बाद ऐसे होता है, फिर मैं कैलपोल टैबलेट खाती हूँ, चाय बना के पीती हूँ, और जोशांदा वगैरह मिला के वो भी पी लेती हूँ मैं। उसके अलावा अंडा उबाल के भी खाती हूँ। तबीयत में थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है, फिर सुबह उठती हूँ फिर वही कंडीशन होती है। जहाँ तक मेरा ख्याल है सबके साथ यही हो रहा है, मौसम की वजह से। दिन में गर्मी होती है, इसी वजह से जो मौसम काफ़ी चेंज हुआ और सबको जो है ना बुखार हो रहा है। तो खैर मैं समझ रही थी शायद मेरे साथ ये सीन हो रहा है। तो सिटी स्कैन की रिपोर्ट में ये आया। डॉक्टर के पास जब मैं गई हूँ तो उनको मैंने रिपोर्ट्स दिखाई है। सुबह शोर हो रहा है, तो डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि बड़ी डॉक्टर्स थी, मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई। मैंने कहा मुझे देखकर बता दें, मुझे जो है ना ज़्यादा वहम हो रहा है या देख के मुझे ही थोड़ी टेंशन हुई है। तो कहने लगी कि आपकी रिपोर्ट्स में जो है ना प्रॉब्लम आई है, और मैं बड़ी डॉक्टर से जो है ना जाके, जो उनकी बड़ी मैडम है उनसे जाके डिस्कस करती हूँ। आप थोड़ा वेट करें बाहर, तो मैं उनसे डिस्कस करके आके आपको बताती हूँ। जब वो गई अंदर तो मैं समझ ले मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, मैं डर गई थी। मैंने कहा शायद कुछ बड़ा मसला आया है, जो ये अंदर डिस्कस करने चली गई हैं और मुझे बताया भी नहीं है। और सुबहान भी मेरे साथ था, उसको मैं साथ लेकर गई हुई थी सिविल हॉस्पिटल। तकरीबन कोई मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटे का रास्ता है, बहुत ज़्यादा दूर है, तो पैदल चलने का रास्ता भी बहुत ज़्यादा है बीच में। तो बेचारा थक गया था। बाजी मेरी थी नहीं, वो पंजाब गई हुई है, वो हमारी रिश्तेदार हैं, उनकी डेथ हुई, और बाजी का थोड़ा काम था पंजाब में, तो वो भी निपटाने गई हैं। तो जो हमारी रिश्तेदार की डेथ हुई है ना, तो वो उनको भी मेरे जैसी प्रॉब्लम थी, तो खैर उनको शुगर भी थी। जब डॉक्टर बाहर आई 1 घंटे बाद, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। बार बार सुबह मुझे तंग कर रहा था, मम्मा मैं थका हूँ मुझे उठाएं। एक तो मैं खड़े खड़े खुद तंग हो गई थी,
क्योंकि मैं ज़्यादा देर खड़े नहीं रह सकती, ऊपर से मुझे 1 घंटा खड़े रहना पड़ा। फिर सुबह उनको मैंने गोद में उठाया थोड़ी देर, फिर मैंने बोला मम्मा आप नीचे उतर जाए, थोड़ी देर खड़े हो जाए, मैं आपको नहीं उठा सकती। एक तो मुझे फ़ीवर भी हो रहा है, ऊपर से फिर मेरे टांगे भी काँप रही, मेरे शदीद दर्द हो रहा है टांगों में भी, मैं नहीं उठा सकती। फिर मैंने बच्चों को खड़ा कर दिया थोड़ी देर, वो रोए जा रहा मम्मा मुझे उठा ले, मैं थका हूँ, घर चलें, यही कहा जा रहा था। जब डॉक्टर बाहर आई तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एक तो पित्ते का जो प्रॉब्लम था, आपने 3 साल पहले जो पित्ता निकलवाया था उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पित्ता कंप्लीट नहीं निकाला गया, प्रॉब्लम आई है, पथरी भी है। तो उन्होंने मुझे ये भी कहा। और दूसरी रिपोर्ट जो थी तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम ये है कि आपके जो फेफड़े हैं उनके नज़दीक जो है ना वो है, क्या कहते हैं, हर्निया, वो पाई गई है। तो लिहाजा ये आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम ये केस नहीं लेंगे। यहाँ हमारी दूसरी ब्रांच है, वहाँ बड़े सर्जन, माहिर सर्जन बैठते हैं, आप उनको दिखाएं। जो बड़े सर्जन हैं वो ऐसे केसेस जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हम उनके पास भेजते हैं, वही देखते हैं। तो बाकी केसेस हम हैंडल कर लेते हैं, तो आपका केस हम नहीं ले सकते। उन्होंने भी मुझे जवाब दे दिया। तो कह रहे हैं कि वो डॉक्टर हफ्ते को OPD होती है या फिर पीर को होती है, आप इन 2 दिनों में कोई एक दिन चले जाएं, उनको दिखाएं अपनी पूरी फाइल उन्होंने मुझे दे दी है, पूरे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। तो आप उनको जाके दिखाएं तो वही आपको बता सकते हैं, और उसका हल भी वही निकालेंगे। एक ही दफ़ा वो ऑपरेट करेंगे, आपको डेट बताएंगे। अगर वो जल्दी का ऑपरेट करना हुआ जब भी आपको बता देंगे, अगर थोड़ा लेट करना हुआ तब भी वो आपको बता देंगे। मतलब आपका ऑपरेट वही कर सकते हैं सीनियर डॉक्टर्स, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो मैं टेंशन लेके वापस आई हूँ, और जब मैं हॉस्पिटल से निकली तो मुझे नहीं पता, मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट और परेशानी की वजह से ना मैं रास्ता भटक गई। सुभान कह रहा मम्मा आप मुझे बार बार क्यों घुमा रहे हो इधर उधर हॉस्पिटल में, बाहर जाएं, वो रोए जा रहा है। मैं कह रही अच्छा मम्मा मैं चलते हैं अभी बाहर में, बाहर ही तो जा रही हूँ लेकिन रास्ता भूल गई हूँ। फिर मैंने वहाँ सबसे पूछा, रास्ता पूछते पूछते फिर मैं बाहर निकली, इसको लेकर आई बाहर। तो इसको खाने के लिए कुछ लेकर दिया, जूस का डब्बा लेकर दिया। फिर मैंने भी पानी की बोतल ली, वो पिया, क्योंकि मुझे घबराहट बहुत ज़्यादा, परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं ये हड्डियाँ क्या होती हैं, फ़र्स्ट टाइम सुना भी है और हुआ भी मेरे साथ है। तो ये क्या होती है, क्या बड़ा ऑपरेशन होगा, फिर पता नहीं क्या क्या मसले होंगे, क्योंकि काफ़ी ऑपरेशन हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई, इस चीज़ का डर था मुझे, लेकिन वही चीज़ सामने आ गई। आगे अल्लाह बेहतर करे। आप सबकी दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, आगे भी इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है आप सबकी दुआओं से, अम्मी की दुआओं से इंशाल्लाह खैर खैरियत से ऑपरेशन हो जाएगा। डॉक्टर्स अच्छी उम्मीद दिलाएंगे इंशाल्लाह, मुझे पूरा यकीन है। बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा मुझे डर लगा हुआ है। खैर जो होगा नसीब में, जो लिखा है, जो रात कब्र में है तो वो बाहर नहीं आ सकती। अल्लाह पाक जो भी हमारे हक़ में लिखे बेहतर लिखे। बस मुझे अपनी भी डर किसी चीज़ की नहीं होती जितना मुझे डर अपने बेटे का होता है। जज़ाकल्लाह इन मुश्किल हालात में हमारे साथ खड़े रहने के लिए, हमारी सपोर्ट करने के लिए, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दिल से निकलती है। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अब मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता इस ऑपरेट के बाद मेरे साथ क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, ये सब अल्लाह बेहतर जानता है। इंशाअल्लाह आप सबकी दुआओं से दोबारा फिर से मैं ठीक हो जाऊंगी, अपने पैरों पर फिर से खड़ी हो जाऊंगी। नीचे जो मकान खाली हुआ था ना, तो किराएदार तो चले गए, उनको खाली करवा दिया। फिर जो मकान मालिक है उनके भाई और भाभी उन्होंने शिफ्ट कर दिया, और उनके बच्चे माशाल्लाह से हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। अब व्लॉग में और ही ज़्यादा मुझे लग रहा है शोर आएगा। अगर आप लोगों को हमारा आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, हमारे चैनल पर अगर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। सुबह अल्लाह हाफिज़ करें, इस प्यार से बोलते हैं ना। सबको मीठी पारी भी दें और सबको बोलें जज़ाकल्लाह। हुज़ैफ़ा अल्लाह हाफिज़ बोलें।